कलयुग खत्म होने वाला है, मैं इस चीज को कहीं पे भी नहीं। और मैं ये भी नहीं मानती हूँ कि जो प्रभु विष्णु का 10वां अवतार है, कल की अवतार, वो जन्म नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे पास मेल्स भी हैं, मैसेजेस भी हैं और व्हाट्सएप मैसेजेस भी हैं, जिसमें एक लड़के को माधव का नाम दे करके उनको कल की अवतार बताया जा रहा है। उसके पैरों में तुलसी चढ़ी हुई है, मेरे पास पिक्चर्स हैं। तो मुझे जो ग्रंथ बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि जब कलयुग आएगा, जब कल्कि भगवान आएंगे, तब ह्यूमन माइंड रोबोट बन चुका हो। प्रेमानंद जी हैं, सदगुरु हैं साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में। तो मुझे नहीं लगता कि ये वो स्टेज है जब कलयुग होगा और कल के अवतार को जन्म लेना, क्योंकि वो वर्स्ट कंडीशन होगी। क्या रेणु जी आज मैं वर्स्ट कंडीशन पे हूँ? ये तो पहले भी होता रहा, तो क्यों अब इस समय इतनी ये चीजें क्यों इतनी हाईलाइट करी क्योंकि जा रही कहीं ना कहीं जो उसको डिफाइन कर रहे हैं वो गलत है। शायद अपने आप को प्रमोशन या अपने बच्चों को प्रमोशन करना चाहते हैं कि कल की भगवान में इंट्रोड्यूस कर दें, या फिर कोडिंग गलत है। दूसरा स्टेज आता है, क्योंकि तीसरी स्टेज जो मेरे पास है, मैं उसमें ये सब नहीं देखती। आप क्या कह रही हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होगी, ऐसा आपको मुझे ऐसा लगता है। कह रही हैं, और होगी तो क्या कब तक होने का संभावना है? 2029 से लेके 30-31। हमारे व्यूअर्स को एक ऐसा उपाय बता दीजिए जो बिना रुपया खर्च करे अपने घर की नेगेटिविटी को दूर कर दे। अगर आप अपनी इष्ट देवी की, अपनी कुल देवता की, पितृ देवता की पूजा कर रहे हो पर डे, तो आपके घर में कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ापन रह ही नहीं सकता। जैसे भविष्य मलिका में एक और कड़वा सच कहा गया है नितिशा जी, न्याय स्थानम नास्ति ग्रह ग्रह कलह। आप इसको और बढ़ता हुआ भी देखेंगी, इसीलिए ये सब लिखा गया भविष्य को देखते हुए कि संतुलन बिगाड़ेगी माए। आज हम अपने बच्चों का घर खुद खराब करते हैं। हमारे व्यूअर्स में कोई ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं कि जिनके ऊपर कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं, तो उससे निकलने की कोई आपके पास उपाय है? देखिए, 2 दूंगी। Real conversations, real impact. Welcome to RD Talk Show. क्या आपने कभी सोचा है कि आज हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो अचानक होने वाली मौतें हों, बेमौसम बदलता मौसम हो, या फिर हर दूसरे घर में टूटते रिश्ते, क्या ये सब पहले से तय था? 600 साल पहले उड़ीसा के संत अच्युतानंद दास जी ने ताड़ के पत्तों पर एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था भविष्य मालिका। आजकल दावा किया जा रहा है कि इस ग्रंथ में साल 2026 से 2032 के बीच एक भयंकर महाविनाश और तीसरे विश्व युद्ध की बात कही गई है। एक आम इंसान तो आज डरा ही हुआ है। अगर कुछ सालों में सब कुछ खत्म ही होना है तो मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? इसी डर का असली सच जानने के लिए नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट रेणु गुप्ता और स्वागत है आप सभी का हमारे शो आरडी टॉक शो पर। आज इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हमारे साथ पॉडकास्ट पर मौजूद हैं देश की जानी मानी ज्योतिषी, ज्योतिष मार्तंड और स्पिरिचुअल एक्सपर्ट डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी। नितिशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और दोस्तों, शो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज डॉक्टर नितिशा जी से हमें ऐसे अमूल्य रेमेडीज भी मिलने वाली हैं जो आपकी ज़िंदगी की कई बड़ी परेशानियों को दूर कर देंगी। तो नितिशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू रेणु जी बुलाने के लिए, और जय श्री राधे, जय माँ बिचारा। कैसी हैं नितिशा जी? बढ़िया, आप कैसे हैं? जी बढ़िया। हमारा बहुत टाइम से बात हो रही थी और फिर डिले हो रहा था। ये तो सौभाग्य है कि आज आपके संग बैठना हो हमारा गया। भी सौभाग्य है जो इतने अच्छे पॉडकास्टर्स हमें मिल रहे हैं। और मैंने सुना आप तो एस्ट्रोलॉजर भी, अभी रवि जी आप भी के बारे में बता रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा। एक एस्ट्रोलॉजर के साथ पॉडकास्ट करने में और मजा आता है, दोनों ही उसमें ही एंगेज हो जाते हैं आपस में। इससे और मजा आता है। मुझे लगता है कि अगर सामने वाला नॉलेजेबल है, जैसे शालिनी तिवारी जी के साथ भी, मैं शालिनी कपूर तिवारी जी, वो भी बहुत नॉलेजेबल है, मजा आता है उनके साथ करने में। तो आपके साथ भी आज मजा आने वाला है। बिल्कुल जी। और हमारे दर्शक भी खूब एंजॉय करने वाले हैं। नितिशा जी की जितनी नॉलेज है, जितना ज्ञान है उनका, उसके बारे में तो कहना एक बहुत ही छोटी चीज हो जाएगी। तो चलिए, मैं तो कहूँगी ज्ञान अभी बहुत कम है और ये तो अथाह सागर है, गोते लगाना बड़ा मुश्किल है। तो चलिए नितिशा जी, शुरू करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी नितिशा जी कि आजकल जैसे रील्स हम स्क्रॉल करते हैं तो भविष्य मलिका की हर दूसरी रील भविष्य मलिका की आ जाएगी, पीछे बड़ा डरावना सा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होगा और उसमें आ रहा होगा सब कुछ तबाह होने वाला है। तो जो ये संत अच्युतानंद दास जी ने
भविष्य मालिका लिखी थी, तो क्या आप क्या कहते कि वाकई ये कोई ऑथेंटिक ग्रंथ है या सिर्फ डर बेचा जा रहा है? देखिए, अच्युतानंद दास जी और पंच सखा जो उनके हुए, उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा, और इन्होंने सिर्फ भविष्य मालिका नहीं लिखी है, इन्होंने और भी ग्रंथ लिखे, और भी चीज़ें, और भी पुस्तकें इनकी प्रकाशित हुई हैं जो आज भी हैं, जिनके स्क्रिप्चर हमें आज भी मिलते हैं। अच्छा। अच्युतानंद जी ने जब भविष्य मालिका लिखी तो उन्होंने भविष्य को देखते हुए, क्योंकि उनको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान था, उसको देखते हुए इसको लिखा। इसको उरई भाषा में लिखा गया। अच्छा। उरई भाषा का जो ट्रांसलेशन है, और इसको ताड़पत्रों पे लिखा गया था, तो जो ट्रांसलेशन है वो मुझे लग रहा है कि सही नहीं हुआ है। तो पहला तो क्वेश्चन मेरा ये है कि जो आज बेची जा रही है भविष्य मालिका, वो ठीक नहीं है। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। भविष्य मालिका में अगर भविष्य के बारे में लिखा था, तो चाइना और भारत की जो वर्ल्ड वॉर जो लड़ाई हुई थी, जो युद्ध हुआ था, उसमें उसको मेंशन क्यों नहीं किया गया? ठीक है। फिर उसमें दूसरा एक वो मिलता है कि जब देश आज़ाद होगा तो गुजरात का एक पर्सन राम राम बोलता होगा, जो गांधी जी से हमें रिजेंबल होता हुआ मिला। लेकिन देश के साथ इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी, मुगल्स का, अंग्रेजों का, वो सब चीज़ें कहाँ छूट गई? अच्छा, मतलब पूरी तरह से उसको ट्रांसलेट नहीं करा गया। या तो ताम्रपत्र पूरे मिले नहीं हैं, या सरकार पे भी मैं कहूँगी इनको इस पे भी काम करना चाहिए। दूसरा, जो चीज़ें हमें मिल रही हैं उसकी ट्रांसलेशन गलत हुई है। ठीक है। दूसरा, हमें फिर चाइना और इंडिया में जो 71 में हुआ वो हमें नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि भविष्य में तो वो भी लिखा होना चाहिए था। फिर कोरोना काल से ये शुरू हुआ और कहा गया कि भविष्य मालिका में ऐसी बीमारी मेंशन है। मैं इस चीज़ को ओके करती हूँ कि हाँ, ये मेंशन है। जो किताब आज हमें मिल रही है, उस किताब में लिखा है कि 2020 में सृष्टि कलयुग आ चुका है। अब कलयुग खत्म होने वाला है, कल की अवतार जन्म लेने वाले हैं, और 2032 तक भविष्य जो ये साल है, इसमें भविष्यवाणी ने, पूरा भविष्य मालिका ने वो किया भविष्यवाणी कि सृष्टि खत्म हो जाएगी। ये कलयुग का लास्ट स्टेज है। तो मतलब 2032 तक की भविष्यवाणियां उसमें लिखी गई हैं। अच्छा, फिर उसके बाद 2032 के बाद की क्यों नहीं है? क्योंकि अच्युतानंद जी जैसे भक्त को, एक सन्यासी को, भविष्य तो पूरा दिख रहा है। तो आगे का क्यों नहीं लिखा गया? ये एक मेरा क्वेश्चन है। दूसरा, आप भी ज्ञानी है, मैं भी ज्ञानी हूँ, हम ये जानते हैं कि जब गुरु अतिचारी होते हैं तो कंडीशंस ज्ञान को लेकर, धर्म को लेकर के, रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर के, क्योंकि वो समाज के भी इष्ट हैं, वो चेंजेस आते हैं। ये तो हम भी जानते हैं। अब अगर महाभारत में 7 साल के लिए हुए थे तो अब 8 वर्ष के लिए हुए। तब अगर धर्म युद्ध था तो ये भी तो धर्म युद्ध होगा। वैसा धर्म युद्ध नहीं हो रहा कि वो वार हो रही है और शंख बज रहे हैं और वॉर रुक गई। उसके रूल्स थे, क्योंकि वो द्वापर युग का था। अब कलयुग चल रहा है, तो यहाँ पे रूल्स तो नहीं होने चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पे कोई रूल्स नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग कलयुग में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन कलयुग खत्म होने वाला है, मैं इस चीज को कहीं पे भी नहीं मानती हूँ। और मैं ये भी नहीं मानती हूँ कि जो प्रभु विष्णु का 10वां अवतार है, कल की अवतार, वो जन्म लेने वाला है। मैं इसको भी नहीं मानती हूँ। अब भविष्य मालिका में क्या वो किया गया कि 10वां अवतार जन्म ले चुका है? हाँ, भविष्य मालिका में ये दावा करा गया है कि अवतार हो चुका है, अवतार हो चुका है। हाँ, और वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। और अब अगर आप और ज़्यादा वहाँ जाके डीप रिसर्च करवाएं, क्योंकि मेरे पास मेल्स भी हैं, मैसेजेस भी हैं और व्हाट्सएप मैसेजेस भी हैं, जिसमें एक लड़के को माधव का नाम दे करके उनको कल की अवतार बताया जा रहा है। उसके पैरों में तुलसी चढ़ी हुई है, मेरे पास पिक्चर्स हैं। अच्छा। वो बैठे हुए हैं, सोफा, एक चेयर टाइप का, पीले वस्त्र है, और उनके पैरों में तुलसी जी चढ़ी हुई है, और उनको कल की अवतार का एक तरह से वो बताया जा रहा है। अब अगर मैं और पुराणों को पढ़ती हूँ, क्योंकि जब मैं भविष्य मालिका पढ़ रही थी तो भविष्य मालिका जो ट्रांसलेट हमें मिलती है हिंदी और इंग्लिश में, वो मैं पूरी तरह से ऑथेंटिक नहीं मान रही हूँ। मुझे लगता है कि जो ताम्रपत्र है, जिनको अभी हमें और अच्छे से वो करना चाहिए कोडिंग, उसमें और बहुत कुछ मिलेगा जो एग्जैक्ट होगा। ये भी तो है ना कि हमारे बहुत सारे जो ग्रंथ हैं, जो हमारी अमूल्य निधि थी, अब मुगल आए, ये अंग्रेज आए, इन सब ने क्या करा, इनको बहुत तहस नहस करा। सही कह ले, तक्षशिला में जो हुआ, हाँ, वो हमारे संस्कृति के लिए बहुत गलत था जी। लेकिन ताम्रपत्र जो वहाँ पे आज भी हमें मिले हैं, तो अगर हमें उसकी भी कोडिंग अगर सही हो जाए ना रेनू जी, तो भी बहुत कुछ चेंज किया जा सकता है। कोडिंग में कहीं ना कहीं खराबी है।
अगर मैं और शास्त्रों को उठाती हूँ, महाभारत पढ़ती हूँ और भी शास्त्रों को वो करती हूँ, तो क्या वहाँ पे मेंशन है कि कलयुग आ चुका है? नहीं मेंशन है, कहीं ना? नहीं है। कहीं नहीं है। तो मैं ये कहती हूँ, अगर सतयुग से त्रेता आया, फिर द्वापर आया और फिर कलयुग आया, तो मैं रात को मरूंगी या सोऊंगी तो सुबह सतयुग तो नहीं हो जाएगा ना। हाँ एग्जैक्टली। आप यहाँ से यू टर्न लेके ही वापस आ सकते हो। जी। ऐसा नहीं है कि कलयुग के बाद सीधा सतयुग आता है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। आप अगर कहीं स्ट्रेट जा रहे हो तो आपको यू टर्न लेके आना पड़ेगा। तो मुझे लगता है एक ये यू टर्न का एक पोजीशन है जहाँ पे हम सिर्फ यू टर्न ले रहे हैं। दूसरा एक मुझे जो मेरा कहता है कि ये एक एरा समाप्त हो रही है, जहाँ पे जब एरा चेंज होती है तो एक धर्म युद्ध की तरह कुछ युद्ध होते हैं जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की कंडीशन को बनाते हैं, जो हमारे बहुत से भविष्यवाणियों में दर्शाए गए हैं, चाहे भविष्य मालिका है या नास्ति दमन की आप देख लीजिए या बाबा वेंगा की देख लीजिए, वहाँ पे हमें मिलती है। तीसरी एक कंडीशन हमें मिलती है कि गुरु अतिचारी तो 2050 तक है, 48 तक है एग्जैक्ट। तो क्या अगर अभी कलयुग आ रहा तो उसके बाद गुरु अतिचारी होने का क्या मतलब है? कि क्योंकि सृष्टि खत्म हो गई, सतयुग की स्थापना हुई, तो गुरु का अतिचारी होने का क्या मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं बनता ना सतयुग में गुरु का अतिचारी होना। हाँ जी। तो यहाँ पे हमें वो लॉजिक नहीं मिलते। शनि की और अगर आप उनके 2.5 साल को वो देखें, वो सब लॉजिक नहीं मिलते हैं। दूसरे ग्रंथों से वो एज मिल नहीं रही है। और दूसरा, अगर मैं बहुत ज़्यादा डीप उसमें जाती हूँ तो मुझे जो ग्रंथ बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि जब कलयुग आएगा, जब कल्कि भगवान आएंगे, तब ह्यूमन माइंड रोबोट बन चुका होगा, यानी उसमें भावनाएं समाप्त हो चुकी होंगी। आज भी मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि 30% ही सही, 25 ही सही, 20 ही सही, भावनाएं तो सब में जिंदा है। आज भी माँ अपने बच्चे के लिए रोती है। बिल्कुल। आज भी अच्छे लोग तो मिल ही रहे ना। हाँ, साधु मंत आज भी तो जन्म ले रहे हैं, आज भी तो हमारे को ज्ञान मिल रहा है ना। मैं कहती हूँ सोशल मीडिया ने भी ज्ञान बढ़ाया, कुछ अधूरा, कुछ गलत, लेकिन कहीं कहीं सच्चा भी। हाँ। तो हम इस चीज को कैसे भूल सकते हैं कि ये कलयुग की लास्ट स्टेज है? मुझे तो ये नहीं लगता। अगर मैं साधु संतों को भी अपने साथ देखूं, प्रेमानंद जी हैं, सदगुरु हैं साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, तो मुझे नहीं लगता कि ये वो स्टेज है जब कलयुग होगा और कल के अवतार को जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि वो वर्स्ट कंडीशन होगी। क्या रेणु जी आज मैं वर्स्ट कंडीशन पे हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे भविष्य मालिका की ये कोडिंग ठीक नहीं लगती, और कल के अवतार का जन्म लेना भी अभी ठीक नहीं लगता है। तो मैं इसमें कोडिंग को गलत बोलूंगी, ये कोडिंग सही नहीं हुई है और सही होनी चाहिए। ये कहा जाता है नितिशा जी कि बड़ा संकट आने से पहले जगन्नाथ धाम में कुछ अचंभित करने वाले संकेत मिलेंगे, जैसे नील चक्र से ध्वजा का उड़ना, पत्थरों का खिसकना। हाल ही में ऐसी खबरें भी आई हैं। क्या आप इसे जगन्नाथ जी की तरफ से अंतिम चेतावनी बताती हैं? क्या कहती हैं आप इसके बारे में? अगेन यहाँ पे हमें मिलता है कि नील चक्र का टेढ़ा हो जाना, पक्षी का वहां पर आके बैठ जाना, ध्वजा का गिर जाना, एक बाज पक्षी का ध्वजा को लेके उड़ जाना, पत्थरों का गिरना, ये सब तो हो रहा है जी। इट मीन्स वहां पे अगर लिखा गया तो ये चीजें सही लिखी गई। लेकिन एक चीज बताइए, वहां पे ये भी लिखा है कि समुद्र में इतनी बड़ी सुनामी आएगी कि मंदिर डूब जाएगा। हाँ, ये भी लिखा हुआ है। और जो भक्त होंगे वो जो जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है वो एक और मंदिर में ले जाएंगे, जहाँ पे ये भी मेंशन किया गया कि वो कौन सा मंदिर होगा, कौन सा गांव होगा। और जो कल्कि भगवान का जो अस्त्र है, जो उनकी तलवार है, वो भी एक मंदिर में मिलेगी जो साउथ इंडिया में है। अच्छा। बहुत सी चीजें मेंशन की गई हैं। अगर जगन्नाथ टेम्पल डूबने वाला है और अगर भक्ति बढ़ रही है, क्योंकि अगर गुरु अतिचारी हुए हैं रेणु जी, इट मीन्स धर्म और एजुकेशन में सफाई होने वाली है। गुरु का अतिचारी होना ऐसे तो नहीं है स्वाभाविक कि ग्रहों का कोई खेल नहीं रचा जा रहा और सिर्फ हो गए वो। फिर शनि का रेवती नक्षत्र आखिरी मीन राशि से गोचर करना, और फिर अभी 2-2.5 साल के बाद रोहिणी नक्षत्र में जाना, 2029 के लास्ट में जाएंगे, वो रोहिणी भेदन होना। अभी भी अगर मैं अक्टूबर की भी बात, दिसंबर की बात करूं तो 11 को आई थिंक शनि रेट्रोग्रेड से मार्गी हो रहे हैं, 13 को गुरु वक्री हो रहे हैं। तो एक ग्रह का वक्री और एक मार्गी, और ये हम बहुत टाइम से देख रहे हैं शनि और गुरु बहुत। में। हाँ, इस समय तो बहुत ये जितने भी प्लैनेट्स हैं इनकी बड़ी चाल इधर उधर हो रही है। हाँ। तो हम ये सब चीजें अगर देख रहे हैं, शनि का नीच राशि में जाना अगले साल, और गुरु का सिंह राशि में, फिर कर्क में, फिर सिंह में, फिर आगे कन्या राशि की तरफ जो भी चीजें हमें दिख रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि जगन्नाथपुरी, जहाँ पे हम धर्म को 2028-29 तक और पीक पे जाता देखेंगे, वहां पे जगन्नाथपुरी डूब जाएगा?
मैं इस चीज़ से अभी मेरा मन नहीं मानता, क्योंकि मैं धर्म को और बढ़ता हुआ ही देख रही हूँ, मैं इसको धर्म को घटता हुआ नहीं देख रही हूँ। जब धर्म घटेगा, जब कल्कि भगवान आने वाले होंगे, तब तो जगन्नाथ अपने बच्चों को छोड़ेंगे ना। अभी तो वो जग के नाथ हैं, अभी वो अपनी संतान को छोड़ के कैसे चले जाए? तो मुझे ये बात ठीक नहीं लगती है। हाँ, 2032 तक बहुत क्रिटिकल है टाइम, भारत के लिए भी, विश्व के लिए भी, और हमारे मंदिरों के लिए भी। मैं इस चीज़ से पूरी वो करती हूँ कि हो सकता है कि समुद्र का वेग बढ़े और वहाँ पे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन वो डूब जाएगा और बहुत बड़ी त्रासदी आएगी, ये मुझे अभी मेरा मन नहीं कहता। लेकिन देखिए, ये तो समुद्र वहां तक पहुंचेगा, ये तो पहले भी हुआ है। हाँ, है ना, बेड़ी वाले हनुमान जी का वहां पर एक वो लगाया हुआ है मूर्ति, है ना, कि हनुमान जी ने बांध रखा है समुद्र को, ऐसा कुछ है। जी जी। तो ये तो पहले भी होता रहा है, तो क्यों अब इस समय इतनी ये चीजें क्यों उछल रही हैं, क्यों इतनी हाईलाइट करी जा रही है? कहीं ना कहीं या तो जो उसको डिफाइन कर रहे हैं वो गलत है, शायद अपने आप को प्रमोशन या अपने बच्चों को प्रमोशन करना चाहते हैं कि कल्कि भगवान में इंट्रोड्यूस कर दें, या फिर कोडिंग गलत है, दूसरा स्टेज आता है। क्योंकि तीसरी स्टेज जो मेरे पास है, मैं उसमें ये सब नहीं देखती। मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि सुनामी आने वाली है, बाढ़ आने वाली है बहुत बड़ी, साउथ इंडिया की तरफ भी हो सकती है और हमारे भारत के इस हिस्से में भी हो सकती है, जगन्नाथपुरी के साइड। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि जगन्नाथपुरी टेम्पल डूबने वाला है, क्योंकि अभी वो स्टेज पे हम पहुँचे ही नहीं है जब हमारे जगदीश हमसे नाराज़ हो जाए और यहाँ से रुष्ट हो जाए। तो मैं उस कंडीशन पे नहीं देख रही हूँ। पता नहीं, देखिए द्वारका जी के लिए भी यही कहा जा रहा था कि द्वारकाधीश डूब जाएगी, द्वारकाधीश डूब जाएगी। पता नहीं कहाँ से ये लोगों के मन में कहाँ से चीजें वायरल होने के लिए कुछ भी कहीं से भी बोल दिया जाता है। ये सिर्फ एक झूठ ही फैलाया जा रहा है, एक डर फैलाया जा रहा है हमारे मंदिरों के लिए, हमारे धर्म से। हाँ, गुरु अत्याचारी हैं, ये सब जो कंडीशन बन रही है वो होगा, बीमारियां भी आएंगी, भूकंप भी आएंगे, क्योंकि प्रकृति को भी तो हमने असंतुलित किया है ना, तो वो संतुलन तो करेगी अब अपने आप को। ये सब मैं मानती हूँ, ग्रह भी अपने आप को संतुलित कर रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानती कि ये होने वाला है। तो मैं इसकी कोडिंग अभी सही नहीं मानती हूँ। हाँ, कुछ सालों के बाद जब कल्कि भगवान आएंगे, उससे पहले अगर जगन्नाथपुरी डूबेगा, मैं उस चीज़ को मान सकती हूँ कि ये झूठ नहीं है, लेकिन टाइम की कोडिंग गलत है और ये एरा समाप्त ज़रूर हो रही है। देखिए, हमारे संवत्सर भी तो रेणु जी 60 साल के होते हैं ना। हाँ जी। तो हर 60 साल बाद भी तो एक चेंजेस आते हैं ना, जब कोई एरा चेंज होता है तो अब हमारे संवत्सर भी तो लास्ट स्टेजेस में ही चल रहे हैं ना, फिर नए संवत्सर फिर से शुरू होंगे, वो 60 साल का पैटर्न। तो वो एरा चेंज होने का हम समय कह सकते हैं कि एक तो संवत्सर का लास्ट पैटर्न, फिर गुरु का अतिचारी होना, फिर शनि का फिर 30 साल का अपना एक भचक्र पूरा करना, तो कहीं ना कहीं एरा चेंज हो रही है। जैसे आप क्लाइमेटिक चेंज के ये कह रही हैं, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, तो क्या 600 साल पहले लिखा गया ये पद, ना ऋतु रक्षा ना सूर्य प्रभा, आज के इसी बिगड़े मौसम का संकेत है? ये कैसे कहें कि आज के टाइम के लिए ही लिखा गया है? भविष्यमालिका में 2 चीजें मुझे मिली। एक लिखा गया कि 7 दिन के लिए अंधेरा हो जाएगा, सूर्य नहीं निकलेगा, ठीक है। एक लिखा गया कि आकाश मंडल में आपको 2 सूर्य नजर आएंगे, यानी कोई सूर्य के साथ कोई उल्का पिंड या कुछ और प्लैनेट हमें नजर आ रहा है। 2 कंडीशन है। अगर शनि महाराज रोहिणी भेदन करते हैं, जो हमें शास्त्रों में भी बुरा ही मिलता है कि राजा और प्रजा के लिए अच्छा नहीं होता रोहिणी भेदन का टाइम, तो अगर वर्ल्ड वार उस समय होती है, भारत सभी देश उस समय लड़ रहे होते हैं, तो आप ये नहीं देखते हो कि अगर समुद्र में भी लड़ाई हुई तो हमारी वायर्स सब समुद्र में है, हमारे आधे से ज़्यादा जो वो चल रहे हैं वो आकाशमंडल पे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सब कोलैप्स होगा। अगर इंटरनेट बंद हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी कोलैप्स हो जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक अंधेरा ही तो बोलेंगे अपने जीवन का। आज के टाइम में तो यही अंधेरा है ना, यही अंधेरा है, जहाँ फोन के बिना हम 1 सेकंड नहीं रह सकते और सब कुछ हो जाए, तो ये कोलैप्स होना, अंधेरा होना ही है। तो क्या आप ये विश्वास आपकी आत्मा मान सकती है कि सूर्य निकलेगा ही नहीं 7 दिन तक? वो कोडिंग वहां पे भी अलग है कि अगर सब कुछ इंटरनेट बंद हो जाएगा, सब, और लड़ाई के कारण सब घर में घुसे बैठे होंगे, अंधेरों में छुपे होंगे, है कि कोई आके मिसाइल आपके घर पे ही ना गिर जाए, है ना, सब कुछ, सब लाइटें सब ऑफ हो चुकी है, सब बंद हो चुका है, तो वो अंधेरा ही तो है। तो वो अंधेरा ही तो है। हाँ, बिल्कुल। तो ये कहना गलत है कि जो वहाँ पे लिखा है वो सही, और ये होगा ही होगा। अगर वर्ल्ड वॉर हुई और सब देश लड़े तो ये होगा ही होगा, ये स्वाभाविक है। तो आप क्या कह रही हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होगी, ऐसा आपको मुझे ऐसा लगता है? कह रही हैं, और होगी तो क्या कब तक होने का संभावना है? 2029 से लेके 30-31 32 तक शांत हो
32 में शांत हो क्योंकि जाएगा। रोहिणी नक्षत्र सॉरी वृषभ राशि में वो 2.5 साल का रहेंगे ना, रोहिणी नक्षत्र में तो वो कुछ पीरियड रहेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। जी। तो मुझे लगता है कि वो जो 2029, 30 और 31 का जो पीरियड है वो क्रिटिकल है। क्या उस सबके समय लिए। कोई महाभारत के समय जैसे प्लेनेटरी पोजीशंस बनी थी, क्या वैसी कुछ बनती दिख रही है देखिए आपको? बन तो रही है ना, एक तो गुरु का अतिचारी कंडीशन में 2032 जी। तक रहना, हाँ। 2 बड़े प्लैनेट है जो बड़े उसमें राशियों में रहते हैं, फिर शनि का, ठीक है, राहु केतु के भी अगर आज आप देखते हो तो आज वो कुंभ राशि से गोचर कर रहा है, जी। ठीक है। आप 2032 तक कैलकुलेशन करें क्योंकि 18 महीने रहते हैं, तो वो कब वहां पे होंगे, लगभग जाके सिंह और कन्या कर्क राशि की कंडीशन कहीं ना कहीं बन रही होगी, तो वो भी कंडीशन ठीक नहीं वो भी होगी। कंडीशन सही नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि जो बड़े प्लैनेट्स को अगर मैं देखूँ, छोटे प्लैनेट तो देखिए मंगल केतु के साथ जाएगा, राहु के साथ जाएगा, शनि के साथ जाएगा, तो वॉर और बढ़ेंगी, पीक पे जाएंगी, ग्रहण लगेंगे तो और पीक पे होंगे, क्योंकि आत्मा और मन हमारा शांत नहीं होगा, तो वो कंडीशन तो आगे डिस्टर्ब है ही। अभी अगस्त में जैसे 2 ग्रहण आने वाले हैं, हाँ जी। तो इनका क्या आप प्रभाव बताने अब चाहेंगे? देखिए इन 2 ग्रहणों को आप देखिए, पहला ग्रहण लग रहा है 12 अगस्त जिस दिन अमावस्या है, उसके 15 दिन बाद वो लग रहा है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को कर्क राशि में सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे हैं, जी। पुष्य नक्षत्र में ग्रहण लग रहा है, पुष्य। गुरु भी वहीं पे है, बुध भी वहीं पे है। अब दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि अभी गुरु महाराज पुष्य नक्षत्र शनि के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जिसके स्वामी देवता खुद गुरु हैं। उसके बाद वो जाएंगे अश्लेषा नक्षत्र में। शनि खुद रेवती नक्षत्र में है, मीन राशि की सबसे लास्ट नक्षत्र में। और रेणु जी मुझे नहीं पता आपका क्या थ्योरी, मेरी जो थ्योरी कहती है मैं सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्लैनेट बुध को मानती हूँ, युवा प्लैनेट जो कुछ भी कर सकता है, जो ना इस साइड है ना इस साइड है। इसीलिए बेपेंदी का लोटा भी हम लोग कई लोग देते हैं। हाँ कई लोग हैं, लेकिन मैं बुध को सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मानती हूँ, क्योंकि वो राहु के साथ भी युति बना लेता है, वो गुरु के साथ भी युति बना लेता है, वो सूर्य के साथ भी बना लेता है, और वो शुक्र के साथ भी, और जिसके संग बैठेगा उन्हीं का रूप धारण कर लेता है। तो मैं उनको सबसे लॉजिकल, सबसे कॉम्प्लिकेटेड कहती हूँ। और रेवती नक्षत्र का होना मीन में ये मानती हूँ कि नई शुरुआत और लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाता है, यानी वो एरा जब आप अपने दिमाग से, अपने लॉजिकल पॉइंट से चेंजेस ला रहे होते हो, और यही तो हो रहा है। बिल्कुल। आज हमने देखा युवा बुद्ध का जो प्रतिनिधित्व करते हैं युवा हमारे, वो सड़कों पे उतर आए। और किस लिए उतरे? क्वेश्चन क्या था? हमारी एजुकेशन सिस्टम, यानी धर्म गुरु, एजुकेशन गुरु, उसका अतिचारी होना। जबकि उच्च राशि में थे, कोई नीच की राशि में नहीं थे, कोई बुद्ध की राशि में नहीं थे, लेकिन नक्षत्र तो आने वाले। तो ये वो चेंजेस दिखा रहा है जो एरा के साथ साथ धर्म परिवर्तन, धर्म में शुद्धिकरण आना, एजुकेशन में शुद्धिकरण आना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप भी रेणु जी मानती हैं कि हमारे इंडिया का स्पेशली एजुकेशन सिस्टम बहुत गलत है। बिल्कुल। हमारे बाहर जितने भी कंट्रीज है, जापान की एजुकेशन देख लो आप, चाइना की देख लो आप, यूरोप में देख लो आप, वहाँ पे नैतिकता सिखाई जाती है, यहाँ पे नैतिकता मार दी जाती है। बच्चे को शुरू से इतना टॉन्ट किया जाता है और इतना प्रतिद्वंदी दिखा दिए जाते हैं कि उसकी अपनी नैतिकता तो समाप्त हो जाती है। भले ही यहाँ पे बहुत बड़ी बातें की जाती हो कि हम शेयरिंग सिखाते हैं, हम ये सिखाते हैं, वो तो हर माँ सिखा रही है, वो तो हमारे गुरुजन भी हमें सिखा गए, लेकिन नैतिकता तो आपने नहीं सिखाई। यही मिसिंग है आज के टाइम में, नैतिकता ही मिसिंग है। अगर मैं भाजपा का और स्पेशली माननीय मोदी जी का बहुत वो करती हूँ। जिस दिन नीट एग्जाम के लिए बच्चों ने सुसाइड किया, नैतिकता क्या कहती थी? आप आते और आप कहते ये नहीं होने दूंगा क्योंकि मेरा भविष्य खराब हो रहा है, मेरे भारत का भविष्य खराब हो रहा है। उसी दिन अगर ये क्लियर हो जाता तो आज हमने बच्चों को सड़क पर उतरे हुए देखा होता? नहीं। इसका फायदा उन बच्चों को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसका मिसयूज कितने और युवा ने उठाया, है ना? पुलिस का भी मिसयूज हुआ, पुलिस ने भी मिसयूज किया, पुलिस के साथ कुछ बुरा भी हुआ, तो बुरा दोनों पार्टीज के साथ हुआ, जो गलत हुआ जी। लेकिन ये होता था, मुझे ये लग रहा था कि युवा उतरेंगे, और मैंने पहले भी पॉडकास्ट में बोला था, क्योंकि धर्म और ज्ञान अब सफाई चाहता है, और ये जो शनि है ना, ये सफाई करने आए हैं, और दोनों का वक्री और मार्गी होना बार बार ये बहुत क्लियर कह रहा है कि हम कुछ बड़ी सपोर्टिव है, इस समय हम दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में हैं और हम ये सब करेंगे। अब लोगों को समझना होगा कि हमें आपके ऊपर आप कैसे दिख रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने आप को कितना सच्चा दिखा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। रियलिटी क्या है, ग्रह वो सामने ले आएंगी। अभी मुक्तेश्वरानंद जी वाला केस हुआ जी, मैं कहती हूँ एक
पर पर्टिकुलर इंसान को ऐसा भी हो सकता है, मैं उस पर क्वेश्चन नहीं करती। लेकिन क्या शंकराचार्य जी के पद के ऊपर मेरा मन क्वेश्चन करेगा? कभी नहीं करेगा। जो 4 पिलर हैं, जो 4 स्तंभ है हमारे धर्म के, बिल्कुल। उस पद के ऊपर, उस पद की प्रतिष्ठा के ऊपर मेरा तो सवाल जाग ही नहीं सकता। और उन पे सवाल उठना, उस पद प्रतिष्ठा पर सवाल उठना बहुत बड़ा बात थी। राम मंदिर में चोरी होना, चोरियां होती हैं, मैं इस चीज को डिनाई नहीं करती, क्यों नहीं होती करती? रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज ज्यादा खुल करके उभर के सामने आई है। लेकिन रेणु जी, आप आज चोरी को क्या इतना कहते बड़ा हैं, वो मीडिया बनाते हो। मीडिया का रोल इसमें बहुत ज्यादा रहा। लेकिन मंत्रा भी तो थी ना अयोध्या में। अगर मंत्रा हो सकती है अयोध्या में, तो अयोध्या में चोरी क्यों नहीं हो सकती? जब प्रभु राम के समय मंत्रा हो सकती है तो चोरी क्यों? रावण हो सकता है उनके उस युग में, तो चोरी क्यों नहीं? क्यों? कोई ये बड़ी चीज नहीं। बड़ी चीज क्यों हुई? क्योंकि वो बड़े स्तर पर हुई और भक्तों की भक्ति आहत हुई, इसलिए वो कॉम्प्लिकेशंस में आ गई। चोरियां कहाँ नहीं हो रही है, आपके घर में हो रही होती है। हमारे कभी बच्चे कुछ उठा लेते हैं, कभी हस्बैंड ले लेता है, कभी काम वाली ले लेती है, कभी वाइफ अपने हस्बैंड के पॉकेट से निकाल रही है। लेकिन मंदिर में चोरी होना वही है कि लोगों की भावनाएं बहुत आहत हो जाती है और एक विश्वास है कि देखिए, भगवान अपने मंदिर में रक्षा नहीं कर पाए। कुछ नेगेटिव या कुछ बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वो ये इस तरह के क्वेश्चन उठा जो सकते सृष्टि हैं। के राजा हैं, जो सृष्टि के राजा है, पूरी सृष्टि जिनके लिए कण के समान है वो बबुले के सब एक वो कहते हैं ना, एक बबल के समान, बुलबुले के समान है। और श्री हरि विष्णु का क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, और क्षीर सागर ही अनंत पृथ्वियों के ऊपर है। तो वो श्री हरि विष्णु एक कुछ लाख कुछ करोड़ के लिए आएंगे और बचाएंगे उसको? मतलब लॉजिकली अगर सोचा जाए तो ये गलत है ना। वो परम पिता है, वो सब सृष्टियों को चला रहे हैं, और ये तो उनका खेल है कि जब कृष्ण आएगा तो पहले कंस आएगा, फिर कृष्ण आएंगे, पहले रावण आएगा, फिर राम आएंगे। तो ये तो खेल रचा जा रहा है। जो आपको गलत लग रहा है, ये तो सफाई हो रही है कि हो रहा था बहुत साल से। अब प्रभु राम ने कहा चलो अब खेल रचते हैं, इसको सफाई करते हैं। तो आप अगर सही पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये तो सच्चाई सामने आई ना, तब ताकि संशोधन हो सके। सच्चाई सामने नहीं आती तो संशोधन किस बात का? फिर तो कोई संशोधन की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल। और गुरु का अतिचारी होना ही संशोधन हो रहा है, चाहे हमारे शंकराचार्य जी के पदों का हो, चाहे हमारे राम मंदिर या बद्रीनाथ के मंदिर या पीताम्बरा मंदिर नलखेड़ा में भी चोरी का केस आया था, कुछ भी हो, ये तो संशोधन हो रहे हैं। तो हम अगर सही पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो भगवान अपनी फिर से एक लीला रच रहे हैं। और दूसरे धर्म के लोग तो कुछ भी कभी भी बोलते रहते हैं। दूसरे धर्म के लोगों ने तो बोला प्रभु राम अपनी स्त्री की से रक्षा नहीं कर पाए। हाँ, कहने को तो एक धोबन ने भड़काया तो अपनी पत्नी छोड़ दी। लेकिन देखा जाए तो वो राजा भी है ना, वो सिर्फ पति नहीं है। उनको पता है कि मेरी पत्नी क्या है, कौन है ना, और कितनी स्वच्छ और कितनी वो हो सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रजा का मान रख लो, है ना, क्योंकि मैं राजा भी, मैं पिता भी। उन्होंने राजा का धर्म पहले अपना निभाया। हाँ, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए तो कहे गए ना। और कृष्ण जी को इसीलिए तो छलिया कहा गया कि मैं युद्ध तो नहीं करूंगा लेकिन पहिया लेके पीछे भी भाग सकता हूँ। तो नितिशा जी, जैसे भविष्य मल्लिका की ही मैं बात करूं, उसमें कहा गया कि गुप्त रोगे मरिबे लोके जी, तो क्या ये किसी पॉपुलेशन लॉस की तरफ इंडिकेशन है या क्या? इसको आप कैसे देखिए, explain हाँ, करना मैं चाहेंगे? ये चीज़ बिल्कुल एग्री करती हूँ कि गुरु अतिचारी 8 साल के लिए हुए तो रक्तपात तो होगा, चाहे वो भूकंप आए, चाहे वो सुनामी आए, चाहे आपके विश्व युद्ध की कंडीशन को मैं देखूं, चाहे आने वाली कोरोना और एक और आने वाली जल से संबंधित किसी बड़ी बीमारी को देखूं। अच्छा, ऐसा आपको दिख रहा है कुछ कि बीमारी आती दिख रही है? जी हाँ, कोरोना से बड़ी अपडेट, वो तो एक ट्रेलर था, जैसे हम पॉडकास्ट से पहले एक ट्रेलर डालते हैं कुछ मिनट का, ऐसा ही कुछ बड़ा कंडीशन में मानव जो आत्माएं हैं उनका दोबारा आने के लिए जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब सफाई होती है तो आवागमन तो चालू रहना चाहिए, तो ये बहुत बड़ा रहने वाला है। लेकिन ये कब तक आप बता सकते? मैं वही अगेन 2030-31 पे ये पीक पे होगा और उसके बाद शांत हो जाएगा। मतलब उस समय एक बड़े पॉपुलेशन लॉस की हाँ, आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी भविष्यवाणी ये वो है। शुरू हो चुकी है 2020 से ही, आप मान लो 21 से ही मान लो, लेकिन 25-26 में और बढ़ रही है, 27-28 में और बढ़ रही है, और 29-30-31 में वो पीक पे होगी। तो अभी हम सड़कों पर लोगों का उतरना, ये सब देखेंगे। अभी आपने रेणु जी क्या देखा कि एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को मारा, पति को मारा। आप इस चीज को लॉजिकली समझिए, हमारा गुरु तत्व ही हमारे पति, बॉयफ्रेंड, स्नेह को दिखाता है। जब गुरु तत्व ही अतिचारी हो गया
तो क्या इसलिए ये घटना संस्कार- इतनी ज्यादा इसलिए बढ़ तो गई क्या है। संस्कार रहेगा ना। हम्म। तो पूरी तरह से गुरु तत्व हमें क्या दर्शा रहा है कि अब संशोधन की जरूरत है। और आज इसको केस बनाया जा रहा बड़ा, इतनी स्त्रियों को जलाया गया, मारा गया, रेप किया गया, बिल्कुल। वहां पे तो बड़े संशोधन नहीं हुए। हम्म। यहाँ पे संशोधन की मांग की जा रही है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब स्त्रियों के फेवर में लिखा गया रूल्स एंड रेगुलेशंस, नए नए एक्ट आए, पुरुषों के फेवर में भी तो आने चाहिए ना। तो बैलेंस बहुत जरूरी है, चाहे वो कानून में हो, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो प्रकृति में हो, चाहे वो हमारे घर में हो। अगर हम उनको बैलेंस नहीं करेंगे तो ये सब होगा। और हमारे भारत सरकार की एक कमी है, आपने कोटा बनाया जिस पीरियड में जाति भेद होता था, बिल्कुल। कोटा तब बनना था, जरूरी था, उस समय उसकी जरूरत थी, मांग थी, आज नहीं है। कानून आया स्त्रियों के फेवर में, तब उसकी मांग थी, जरूरत थी, आज नहीं है। तो संशोधन भी तो करते रहना चाहिए ना। आप एक ही उस पे चलते हो, वो गलत है। तो भारत सरकार को अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए। अगर आप ये खुद चेंजेस ले आओ तो लोगों को सड़कों पे ना उतरना पड़े। लेकिन नितिशा जी, होता क्या है कि जिसको बेनिफिट्स मिलते आ रहे हैं इतने टाइम से, तो वो इतनी जल्दी बेनिफिट्स ना छोड़ें, इसके लिए फिर वो सड़कों पे वो उतरेंगे सड़कों पर। लेकिन हमने पुरुषों के साथ भी तो गलत होते देखा है ना। हाँ, हमने ये गोल्ड चीज़ है कि डिगर जैसी थोड़ा सा- लड़कियां भी जी। तो देखी है ना। हमने वो बहुएं भी तो देखी है ना, जो शादी करती है और डिवोर्स मांग लेती है और 40 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो, बिल्कुल। मुझे ये प्रॉपर्टी दे दो, मेरी ये ज्वेलरी है, पैसी भी तो देखी ना। मिसयूज हो रहा है ना। अब Misuse हो जो रहा है। इनको दिए गए थे अधिकार, अब उनका मिसयूज शुरू हो उस गया है। समय उसकी जरूरत थी। आप भारत सरकार ये भूल जाती है कि मिसयूज नहीं होना चाहिए किसी चीज का। आज दिल्ली पुलिस की बात करूं, मुझे पुलिस की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या दिल्ली पुलिस सही कर रही है? चाहे हमारे युवा है, चाहे सभी की बात कर लो, क्या सही हो रहा है? क्या आपकी पूरी ड्यूटी वैसी हो रही है जैसी होनी चाहिए? ऑल ओवर भारत की पुलिस की बात कर लो, बिल्कुल हो रही है? नहीं हो रही नहीं है। हो रही है। तो गलतियां तो सब जगह, हर डिपार्टमेंट में, मेडिकल डिपार्टमेंट में गलती नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट में गलती नहीं, कौन सा डिपार्टमेंट है? अगर मंदिर में हो गई चोरी तो इसको इतना बड़ा वो क्यों बनाया गया? संशोधन की जरूरत थी। पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा देखो तो अच्छा दिखेगा, बुरा देखोगे तो बुरा दिखेगा। बिल्कुल। क्योंकि अब मंगल के लोग पुलिस में जाते हैं, आप भी जानते हो, मैं भी बिल्कुल। जानती हूँ। अब किसी का मंगल राहु के साथ भी होगा, किसी का मंगल शनि के साथ भी होगा, किसी का मंगल गुरु के साथ भी तो होगा। वहाँ वो अलग अलग अपना इफेक्ट देंगे। इफेक्ट देगा। तो कोई अच्छा पुलिस इंस्पेक्टर भी होगा, अच्छा पुलिस कमिश्नर भी होगा, कोई बुरा भी होगा। तो वो अपने अपने ग्रहों के रिफ्लेक्शन है, और मेरे कर्म है कि मेरा कर्म कैसा था, जो रिफ्लेक्शन वो मुझे मिला। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। मैं कहूंगी कि कर्म पे अपने ध्यान दो। भाई मैं तो ये कहती हूँ, राम मंदिर में चोरी हुई, एक तो आपके कितने अच्छे कर्म रहे होंगे रेणु जी कि आपको राम मंदिर की सेवा मिली, बिल्कुल। और आपने उस कर्मों को कितना बुरा कर दिया है ना, थोड़े लाखों करोड़ों के लिए, कि अब आपको, बिल्कुल। मतलब मैं क्या बोलूं, कई हजारों वर्षों तक भगवान माफ ना करे। तो आपने अपने बिगाड़ा, उनका थोड़ा ना बिगाड़ा। वो उन्होंने अपना आगे का कर्म ही तय कर लिया ना कि उस तरह का क्या इनको आगे जीवन मिलने वाला है। अगर मान लीजिए जन्म तो होना ही होना है, आगे ये चक्र तो चलता ही रहेगा। चक्र तो चलेगा, 84 लाख योनि होगा। बस अब आपकी योनि कौन सी होगी और कितने वर्षों की होगी, 1000 वर्षों की, वो डिपेंड करता है। जी। अक्सर लोग नितिशा जी शिकायत करते हैं कि घर में घुसते ही चिड़चिड़ापन और नेगेटिविटी महसूस होती है। भविष्य मालिका में इसे तामसिक असुरी प्रभाव कहा गया है, जहाँ तक मैं समझ रही हूँ। तो कोई हमारे व्यूअर्स को एक ऐसा उपाय बता दीजिए जो बिना रुपया खर्च करे अपने घर की नेगेटिविटी को दूर कर लें। देखिए, भविष्य मालिका में, क्यों, हमारे शास्त्रों में भी तो यही कहा गया है कि आपके घर में लड़ाई है तो कोई ना कोई दोष होगा, कोई राक्षसी असुरी शक्तियां होंगी, कोई तंत्र होगा, कोई जादू टोना होगा, ये तो सब जगह मेंशन है। देखिए, एक है हमारा घर, ठीक है, उसके देवता कौन है? हम, है ना। मैं उस घर की स्वामिनी हूँ तो मैं उसकी देवता हुई। एक मेरा शरीर भी तो एक घर है ना। बिल्कुल। उसका स्वामिनी कौन है? वही परमात्मा, जो आत्मा के रूप में मेरे घर में, मेरे मन में, मेरे शरीर में बैठा है। जी। जब मैं अपने घर में किसी को दुखी करती हूँ, अपनी स्त्री को या अपने पति को या अपनी बहू को या अपनी सास को, तो आप कहीं ना कहीं उस आत्मा को दुखा रहे हो ना, जो परमात्मा के रूप में सबके मन, सबके शरीरों में बैठी है। जी। दूसरी कंडीशन, आपके ऑफिस में कोई भी प्रॉब्लम आई हो, आप घर आके उसका गुस्सा नहीं निकाल सकते, है ना। हमें कहा जाता है ना कि घर का घर में रखो, ऑफिस का ऑफिस में रखो। क्यों कहा गया? शास्त्रों में क्यों मेंशन किया गया? तीसरी चीज, जब आप अपने कर्मों पे ध्यान ही नहीं देते हो,
कि मेरे कर्म ही डिसबैलेंस होते चले जा रहे हैं, तो ये चिड़चिड़ापन तो आएगा, घर में लड़ाई झगड़े तो होंगे। अब मैंने इतने दोष जागृत कर लिए तो ये होना तो स्वाभाविक है। जब मेरी कुंडली में दोष जागृत हो गए तो वास्तु भी तो अपने आप खराब होगा ही होगा। बिल्कुल। वास्तु ऐसे खराब नहीं होता कि मैंने कुछ नहीं किया और मेरे घर का वास्तु खराब, ये पॉसिबल ही नहीं है। जब तक मैं कुंडली के दोषों को जागृत नहीं करूंगी तब तक मेरा वास्तु खराब हो ही नहीं सकता। हम तो कुंडली देख के समझ जाते हैं कि इसका घर का वास्तु कुछ भी गड़बड़ नहीं है। सही जगह बैठे हुआ सूर्य भी इस पूर्व दिशा को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, उत्तर दिशा को चंद्रमा सपोर्ट कर रहा है, तो वास्तु में है ही नहीं प्रॉब्लम। कुंडली आप अपने आप को समझ लो तो आपकी कुंडली पूरी तरह से आपको फेवर में आ जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने आप को सही करना चाहते हो तो एक कुल देवी को सबसे पहले इंपॉर्टेंस दी गई, दूसरा आपके पितृ देवता को, तीसरा आपके इष्ट को, चौथा आपके गुरु को। ये चारों को सबसे पहले रखा गया। उसके बाद पंच देवों की पूजा आती है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश जी और देवी, पंच देव आते हैं ना वो जी। अगर आप अपनी इष्ट देवी की, अपनी कुल देवता की, पितृ देवता की पूजा कर रहे हो पर डे, तो आपके घर में कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ापन रह ही नहीं सकता। क्योंकि प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? मेरी कुल देवी। बिल्कुल। और नेगेटिव एनर्जी से हमें कौन बचा रहा है? कुल देवी और पितृ। तो हमें अगर उनको प्रसन्न रखना आ गया। अब पहले के लोग क्या करते थे? अपने गोत्र से ही काम करते थे। आप साउथ इंडिया जाए, आपसे पूछा जाएगा आपका नक्षत्र कौन सा है। लेकिन आज क्या है? आज मेरे को खाटू श्याम बहुत, मैं तो खाटू श्याम को मानती हूँ, मैं तो पीताम्बरा माता को मानती हूँ। हमने अपनी कुल देवी, अपने नक्षत्र, अपने गोत्र को तो समाप्त कर दिया। तो ये तो होना स्वाभाविक है ना, गलतियाँ हमारी है। एक तो हमने अपने बुरे कर्मों को जागृत किया। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। भीष्म पितामह इतने समय तक तीरों की शैया पे लेटे रहे और उनको बोला गया कि भगवान कृष्ण ने कि मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरी ये हाल हुआ है। तो भगवान कृष्ण ने कहा आप जाओ अपने पुरुषार्थ में और देखो क्या किया है आपने। तो वो 100 जन्म तक पीछे गए, उनको कोई कर्म नहीं मिला। 100 जन्म से पीछे गए तो उन्होंने देखा कि मैंने एक सर्प को उठा के कांटों पर फेंका है, तो इसीलिए कांटे मिल गए उनको। लेकिन अब आप देखिए जब तक उन्होंने कोई बुरा कर्म नहीं किया वो कर्म जागृत नहीं हुआ। हाँ। जैसे ही उन्होंने अपनी कुल वधू के फेवर में नहीं बोला, वो बोल रहे थे, समझा रहे थे, पर आवाज नहीं थी उनकी। वो मन ही मन समझा रहे थे कि ये गलत है, आवाज नहीं थी। तो जब आप बुरा होते भी देखते हो, जब आप आवाज नहीं उठाते हो तो भी वो कर्म जागृत हो जाता है। सपोज दैट मेरे घर में किसी के साथ बुरा हो रहा है, मुझे लग रहा है वो बुरा हो रहा है, लेकिन मैं बोलूंगी नहीं, तो ये भी तो पापी है, ये भी तो कर्म है। बिल्कुल। तो हम कर्म सिर्फ ये नहीं कहते कि मुझे किसी को मारना है वो कर्म बुरा है, या किसी को गाली देनी है वो कर्म। आपने सोचा किसी को मारने का, किसी को गाली देने के, कर्म तो यहीं से बुरा हो गया भाई। जब आप सोचोगे तभी आप करोगे ना। बिल्कुल। तो कर्म तो यहीं से बुरा हो जाता है। जब मैं सोचूंगी कि मुझे अपने पितरों के लिए कुछ करना ही नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं तो जॉब करती हूँ, तो अपने आप कर्म तो हो गया ना बुरा। फिर आप जो मर्जी करते रहो। वही खेल है ना कि शिव जी तो एक भोले भंडारी एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं, पर एक लोटा जल चढ़ाने का समय तो है मेरे पास, पर मेरा मन भोला नहीं है, तो बात तो वही खत्म हो गई ना। तो आप अपने मन को शांत करके भोले मन के साथ कोई भी काम करते हो और पश्चाताप करते हो कि मेरे से हुई होगी गलती। मैं आज हर दिन, रेणु जी, मेरे कुंडली में कोई पितृदोष नहीं है, मैं आपको सच बताऊं, लेकिन मैं हर दिन परमात्मा से ये माफ़ी मांगती हूँ कि जो भी गलती हुई पिछले जन्मों में, आज भी, इस जन्म में, आज एक क्षण में, मैं उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ का संकल्प लिया है, कोई भी मेरे साथ बुरा करेगा छोड़ूंगी नहीं। मैं भगवान को नहीं बोलूँगी आप मेरी लड़ाई लड़, तूने मुझे अपनी बेटी बनाया, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी माँ दुर्गा की तरह। तो मैंने ये संकल्प किया, अब किसी को नहीं छोड़ूंगी। बहुत चुप रही, बहुत छोड़ा, बहुत शांत रही, एक अच्छी बहू, एक अच्छी बेटी बनने का हमेशा वो किया, एक अच्छी पत्नी का। अब कहती हूँ कि नहीं, मेरे अंदर तो दुर्गा है, दुर्गा रूप हूँ मैं, तो अब राक्षस जो बनेगा उसको नहीं छोड़ोगे। तो आप भी ऐसे बनो, अपना आचरण सुधार करके सबसे पहली बात गलत तो, नहीं करूँगी। हाँ, गलत नहीं करो किसी का, तो आप अपने घर में सुख शांति रख सकते हो और अपनी कुल और ये देवी आप को ही के रोज ऊपर है। मनाओ। हाँ, कुल देवी की रोज पूजा करो, वो आपके कुल की रक्षक है। उसी वो जागृत नहीं है तो ये सब तो होगा। और दूसरा एक आपको गलती मैं बताऊं समाज की, पहले भोजन बनता था घर में, आपका पहली रोटी जाती थी गाय को, दूसरी जाती थी कुत्ते को, तीसरी जाती थी गऊ को, कौवे को। ऋषि साधु महात्मा आते थे, उसको भी आप बिल्कुल दीक्षा देते थे, रोटी देते थे, भिक्षा देते थे। फिर आपके घर में पुरुष या जो भी घर के बड़े होते थे वो खाते थे, फिर स्त्रियां खाती थी। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ पुरुष खाते थे, घर का जो बड़ा है, बुजुर्ग है, वो खाता था, फिर बच्चे, फिर
पूरे घर को खिला के। स्त्री कौन है? अन्नपूर्णा का रूप है। तो जब वो भरण पोषण करेगी तभी तो अपना भरण करेगी ना। तो इसलिए स्त्री को लास्ट रखा गया। ये नहीं कहा गया कि स्त्री है ही लास्ट, वो भरण पोषण करने वाली, वो अन्नपूर्णा रूप है। क्यों पुरुष को अन्नपूर्णा रूप नहीं कहा गया? तो ये तो उनका वो है। मैं तो कहती हूँ स्त्री होना सबसे अच्छा कर्म है। इससे अच्छा कर्म नहीं है कि मैं गर्भ रख सकती हूँ, मैं संतान उत्पन्न कर सकती हूँ, मैं किसी का आपने नई सृष्टि को जन्म दे मैं दिया। भरण पोषण, इससे बड़ा क्या होगा मेरे लिए? ये तो मेरी किस्मत है, मेरा सौभाग्य है स्त्री होना। तो मैं ये कहूंगी कि जब आप अपने घर में भोजन बाहर से आएगा, स्विगी जोमेटो, आप मैं उनके काम नहीं बंद कराना चाहती, कभी कभी मंगाओ। मैं भी कभी कभी लेट हो जाती हूँ, थक जाती हूँ, मैं भी मंगाती हूँ। लेकिन रोज अगर यही होने लगे तो भोजन के साथ असुरी शक्तियां तो आती हैं। जितनी भी बुरी एंटिटीज है उनको भोजन नहीं मिल रहा है। जो आत्मा बन चुकी है, जो चुड़ैल बन चुकी है, जो डाइने बन चुकी है, उनको भूख लगी है, उनको भोजन चाहिए। उनको भोजन नहीं मिल पा रहा क्योंकि वो सूक्ष्म रूप में है, वो शरीर रूप में नहीं है। तो वो भोजन से अट्रैक्ट होकर उसके पीछे आती हैं। तो आपके घर में वो आ तो रही है, कोई तंत्र नहीं कर रहा आपके साथ वो भोजन के साथ आ रही है। आपको ये समझ ही नहीं आता। पहले के लोग शिवलिंग पे जाते थे, जल लेके जाते थे, घर से प्रसाद बना के ले जाते थे, बातियां बना के ले जाते थे, है ना। अपने ही गार्डन से फूल तोड़ते थे, शिवलिंग पर अर्पित करते थे। हर एक गांव में एक मंदिर होता था जहाँ पे शिवलिंग या दुर्गा जी जो भी पूजा होती थी। आज हम क्या करते हैं? वहीं से जल खरीदते हैं, वहीं से चीजें खरीदते हैं, वहीं से बाती लेते हैं। अब देसी घी की बाती, कॉटन विक्स पूरी तरह से आपके शुक्र तत्व को एक्टिवेट करती है। देसी घी की बाती, तो आपका शुक्र तो एक्टिवेट हो गया ना जब आप अपने घर से उस मंदिर में चलाओगे। उस मंदिर में लाइट नहीं होती, घर में आपकी एनर्जीज हैं ना, और ये सारा एनर्जीज का ही खेल है। आपके किचन से निकला है पूरी तरह से, और जाके एक मंदिर में रोशनी कर रहा है। तो आपके जीवन में रोशनी आएगी, पैसा आएगा, लग्जरी आएगी। जल आप लेके गए, आपने अपने घर के लोटे से जल भरा, आपके चंद्रमा दूसरा आपके जो दहलीज है वहां पे आपके कुल देवी का वास है। दहलीज के बिल्कुल बाहर, गेट के बाहर पितरों का वास है। वहां जल आप लेके जा रहे हो, शिवलिंग पे चढ़ा रहे हो, आपके पितृ, आपकी कुल देवी प्रसन्न हो रही है, चंद्रमा आपका ठीक हो रहा है। आप फूल चढ़ाते हो, आपका शुक्र अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। आप फल चढ़ाते हो, आपका बुध एक्टिवेट हो जाता है। आज हम ये सब तो कर ही नहीं रहे हैं। आज मैं अपने घर से कुछ नहीं निकालती हूँ, पैसा उठाती हूँ और दान करती हूँ, तो कैसे मेरा पितृदोष शांत होगा? आज मैं अपने पितरों के लिए कुछ नहीं करती हूँ। श्राद्ध आएंगे, हम पंडित जी को बुलाएंगे, श्राद्ध की पूजा करें, हो गया। अरे हर अमावस्या पे आता है उनका समय, वो देखते हैं कि आप उनको याद भी नहीं करते, वो रोते हैं कि आपने उनको पानी भी नहीं पूछा। वो पानी ही तो मांगते हैं, जल तर्पण, और आपसे क्या मांगते हैं? कुछ और तो नहीं कहते। आप 5 मिनट जल तर्पण में नहीं दे सकते हो, तो वो नाराज तो होंगे। नितिशा जी, सबसे बड़ी बात ये तो है कि जो हमारे पितृ चले गए, आज की डेट में आप देखिए कि जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनके संग आज आपका क्या व्यवहार बन रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो वो पितृदोष तो आप यहीं से पैदा कर ले रहे हो अपना। बिल्कुल, पितृ देखिए, बाद में आप उनको कुछ भी खिलाते पिलाते रहिए। मेरे अंदर जितना मेरा जीन्स है, मेरे हस्बैंड का जीन, मेरे बेटे के अंदर 50% मेरा गया, मेरे 50% हस्बैंड के आया, उसका बच्चा होगा, उसका 50% जाएगा, यानी मेरा 25% वहां पहुंचा। 25 के बाद फिर 12.5 होगा, 12.5 के बाद फिर 6 पॉइंट रह जाएगा। 6 पॉइंट का भी आप आधा करोगे तो 3 आएगा। 3 के बाद 0 कुछ आ रहा है। ये मेरी 7वीं पीढ़ी है। कहा जाता है ना 7 पीढ़ियों की वो दी जाती है कि हमारे पितृ 7 पीढ़ियों तक आशीर्वाद देंगे, 7 पीढ़ियों तक तेरा धन समाप्त नहीं होगा, 7 पीढ़ियां तेरी फलेंगी फूलेंगी। तो आपके घर में बैठा बड़ा बुजुर्ग या आपका पूर्वज, सब एक समान है। आपके घर का बच्चा भी वही है। आप किसी को भी तंग कर रहे हो, आप अपने घर की स्त्री को कर रहे हो, पुरुष को कर रहे हो, जाओ मेरी चप्पल उठा के लाओ, जाओ मुझे ये दो, तुम झाड़ू लगाओ, तुम बर्तन करो। मैं कह रही बैलेंस होना कि हाँ मैंने बर्तन कर दिए, तुम सफाई कर दो, वो अलग बात है। बैलेंस जरूरी है पति पत्नी में। लेकिन मैं नौकर बना के रख लूँ अपने पति को, या पति पत्नी को नौकर बना के रख ले, या बच्चों को आप तंग कर रहे हैं अपने घर के, या बुजुर्गों को। रेनू जी, आज बच्चों के साथ भी बहुत बुरा होता है घरों में। आप ऐसे ऐसे केसेस देखोगे ना कि आपको रोना आ जाएगा। चाचा भतीजे के साथ बुरा कर रहा है, कोई मर्यादा नहीं रह गई। तो बहुत सारी हम लोग कंडीशंस को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि आप कुछ भी गलत कर रहे हो। अभी गुरु माँ के संग मेरा पॉडकास्ट था, उन्होंने एक बिल्कुल दिल्ली का केस बताया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए सुन करके कि एक पिता का पुत्री के लिए क्या व्यवहार अपना रहा। वही मैं कह रही हूँ, बहुत सी कंडीशंस बनती हैं। ससुर बहू के साथ गलत होते हैं, देवर गलत होते हैं, जेठ गलत होते हैं, बहुत से अपनी भतीजियों के साथ, अपनी बेटियों के साथ। तो ये सब दोष नहीं है तो क्या है? ये कहाँ लेके जाओगे आप?
और आप फिर कहते हो हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, हमारी बेटी के साथ क्यों हो गया या मेरे बेटे के साथ क्यों। अरे किया होगा, पुरुषार्थ था तभी तो प्रारब्ध था, तभी तो कर्म मिला है। बिना मेरे किए मेरे को कर्म कैसे मिल सकता है। आज मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो मैं ये थोड़ा ना कहूँगी आज मुझे किसी ने मारा, अरे मैंने भी किसी का बुरा किया होगा तभी तो वो मार के गया मुझे। तो जब बहुत ये लोगों को- एक्टिवेट हुआ योग तो हमको मिल गया वो उसका भीष्म फल। पितामह जी को देखिए, बिल्कुल, द्रौपदी का एक वो उन्होंने साथ नहीं दिया, गलत पे गलत नहीं बोल पाए और उनका वो कर्म जो 100 जन्मों तक एक्टिवेट नहीं हो वो हो गया। तो हमारे पाप कर्म कहीं नहीं है, सब एक्टिवेट हो सकते हैं, लेकिन हमें एक्टिवेट कैसे उनको बंद करना है। मैंने पिछले जन्म में बहुत पाप कर लिए, लेकिन इस जन्म में मैं अपने हर डिसीजन पे कर्मों को सोच के चल रही हूँ, मेरे पिछले जन्म का कोई पाप कर्म एक्टिवेट नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत छोटे दायरे में होगा। मैं बच जाऊंगी, एक छतरी की तरह, एक शील्ड की तरह मुझे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो मान लीजिए अगर जैसे छोटी एज है, अभी बहुत कर्म शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन तब भी दुख बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो ये हम यही कहेंगे कि हमारे मैंने प्रारब्ध पिछले के जन्म में समय 60-70 औरतों का रेप किया, लोगों को मारा, बुजुर्गों से रोटी छीन ली, उनको पैरों से जूतों से मारा, बच्चों को मारा, बच्चों के साथ रेप किया, माता पिता को अपने मारा, अपनी पत्नी को बहुत मारा। और इस जन्म में मेरे पैदा होते ही मुझे ब्लड कैंसर है, और मेरे माता पिता सब साधुओं के पास जाके कह रहे हैं कि पता नहीं कौन सा ऐसा कर्म था, या ये तो छोटा बच्चा, इसने थोड़ा ना कोई कर्म किया होगा। अरे आज अगर मुझे कोई कंडीशन है तो भगवान क्या इतना डायरेक्टर बन के बैठा है किसी एकता कपूर या किसी की तरह कि उसको सीरियल बनाने में मजा आ रहे हैं कि किसी को भी कहीं पे भी मार दो, किसी को भी प्लास्टिक सर्जरी कर दो? नहीं ना, उसके लिए तो पृथ्वी एक कण के समान है, वहां पे क्या हो रहा है वो खुद डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो खुद नहीं रच रहे, वो कह रहे हैं आपके पास बुद्धि है, आप अपने डायरेक्टर खुद हो। ये तो अपने संचित कर्म होगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा, ये भी तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा था। यानी हम अपने डायरेक्टर खुद हैं, मुझे भगवान नहीं डायरेक्टर मेरे बने हुए, वो तो मुझे वैसा फल देंगे कि हाँ तुमने बेटा ऐसा किया था। इसकी जगन्नाथ से हमें कथा मिलती है, अभी हम भविष्य मालिका की बात कर रहे थे कि जब उनका भक्त बीमार हुआ तो उन्होंने उसकी बड़ी सेवा करी। उन्होंने भक्त ने पूछा आप तो मुझे 1 सेकंड में ठीक कर सकते थे, तो वो कहते हैं मैं तेरे को ठीक तो कर सकता था लेकिन मैं तेरे कर्म नहीं खत्म कर सकता था। अगर भगवान विष्णु के हाथ में उस समय कर्म ठीक करना होता तो वो अपने भक्त की ना कर देते, इसलिए वो उस चीज को पकड़े ही नहीं बैठे। वो कह रहे आप अपने डायरेक्टर खुद हो, आपकी स्टोरी आप ही लिख रहे हो, आप ही लिखो, इसको सही लिखनी है या गलत लिखो, ये आपके हाथ में। और अगर इस जन्म में नहीं भुगते तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। जैसे भुगतने तो है, भुगतने तो है। अब वो सुप्त अवस्था में पड़े रहे कि मैंने आगे उसको एक्टिवेट ही नहीं किया, तो वो सुप्त अवस्था में पड़े रहेंगे, आपको कभी उसका फल नहीं मिलेगा, किसी जन्म में नहीं मिलेगा। लेकिन इतने गंदे हैं तो वो अपने आप एक्टिवेट है ना, फिर उसको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। देखिए सर्प को भीष्म पितामह जी ने कोई जानबूझ के तो फेंका नहीं था। हाँ। एक गलती थी कि मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे उनको और सही जगह भी रख देना चाहिए था, उनका उपचार भी कर देना चाहिए था, और भी ऑप्शन थे मेरे पास। लेकिन उन्होंने कोई गलत व्यू से नहीं किया था कि मैंने गलत बुरा सोचा हो सांप का और मैंने जाके जानबूझ के काटो के उस पर रख दिया। तो वो एक सुप्त अवस्था थी हमारे कर्म की, जहाँ पे मेरा मन बुरा नहीं था लेकिन मेरे से गलती हो गई। ये सुप्त अवस्था में कर्म होते हैं। एक होता है मैं जानबूझ के गलत कर रहा हूँ, तो ये सुप्त अवस्था के कर्म नहीं होते, ये तो पैदा होते ही एक्टिवेट हो जाते हैं। भाई मैं जिस घर में जन्म लूंगी वो भी तो मेरे कर्म से ही जुड़ा होगा, कर्म से ही जुड़ा तो वो कोई सुप्त अवस्था वाला कर्म तो नहीं हो सकता, वो तो कोई एक्टिव कर्म ही है ना। तो कर्म भी 2 तरह के होते हैं, एक सुप्त अवस्था वाला और एक एक्टिव अवस्था वाला। जैसे भविष्य मालिका में एक और कड़वा सच कहा गया है नितिशा जी, न्याय स्थानम नास्ति ग्रह ग्रह कलह, यानी अदालतों से इंसाफ गायब होगा और घर घर मुकदमे चलेंगे। क्या मैं इसको सही डिकोड कर रही हूँ? बिल्कुल, आप इसको और बढ़ता हुआ भी देखेंगी। क्यों? क्योंकि पहले की माँ अपने बेटे को क्या कहती थी, अपनी पत्नी की इज्जत करो, अपनी पत्नी को लक्ष्मी स्वरूपा समझो, उसके गृह प्रवेश कराया जाता था, उसका घूंघट दिखवाई होती थी, तो पहले उसको लक्ष्मी बना के रखा जाता था। फिर एक समय आया जब उसको नौकरानी बना के रखा गया। आज वो समय आ गया है कि पुरुष तत्व यानी हमारा गुरु तत्व हम खराब करने पे तुल गए। आज हर माँ अपनी बेटी को कहती है जा, तुझे वो नहीं संभाल पा रहा, तू आ जा, तू खुद इतना कमाती है, मैं तेरे को खिला लूंगी, मैं तेरे को बंगला लेके देती हूँ। अरे फेंको ऐसे लड़के को, तुझे 100 मिल जाएंगे। तो आज हम अपने संस्कारों को खुद खत्म कर रहे हैं, तो कोर्ट कचहरी की जरूरत कहाँ रह गई हमें? हम तो खुद जज बन के बैठ गए ना कि अरे ये लड़का है कोई काम का, ये कोई तुझे संभाल पाएगा, तू खुद इतनी सुंदर है, पैसे वाली है। तो माँ ने तो अपने घर खुद ही खराब किए हुए ना। पहले बीच की माओ ने अपने लड़कों को गलत किया,
कि लड़की को नौकरानी बना के रखो, उसको कमाने मत भेजो, उसके साथ उसको पीड़ा दो। अब माएँ अपनी बेटियों के साथ गलत कर रही हैं, तो संतुलन हर जगह बिगड़ा हुआ है। इसीलिए ये सब लिखा गया भविष्य को देखते हुए कि संतुलन बिगाड़ेंगी माएँ। आज हम अपने बच्चों का घर खुद खराब कर रहे हैं। अच्छा, ये भविष्य मलिका में लिखा है कि माँ ही, देखिए माँ ही तो पहली संस्कार है ना, माँ ही तो पहला चैप्टर है ना। माँ ही तो कहेगी ये फिरोजी रंग है, ये हरा रंग है। माँ ही तो कहेगी ये पिता है, इसका सम्मान करो, ये भाई है तुम्हारा सहोदर है, तुम उसको सम्मान दो, प्यार दो। माँ ही तो कहती है पत्नी है, लक्ष्मी रूपा, अगर तुम श्री हरि विष्णु हो तो वो लक्ष्मी है। माँ ही तो ये सिखाती है ना। माँ ही तो कहती है कि लक्ष्मी पूरी दुनिया को धन दे सकती है, लेकिन वो पैर अपने विष्णु के ही दबाती है। माँ ही तो कह सकती है ना कि वही जो लक्ष्मी पैर दबा रही है श्री हरि विष्णु के, वो उनके हृदय में वास करती है। जब भृगु ऋषि ने उनके हृदय पर लात मारी तो लक्ष्मी ने पूरे ऋषियों को, पूरे ज्योतिष को वो तक दे दिया था। तब पराशर ऋषि ने ज्योतिष की वो की थी, रचना की थी। तो लक्ष्मी जो उनके हृदय में वास करे वो उनके पैर दबा रही है। और देखिए शुक्र 12वीं राशि मीन राशि, जहाँ पे श्री हरि विष्णु के पैर हैं, वहीं पे जाके उच्च की होती है शुक्र। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को संस्कार क्या दे रहे हैं। सबसे गलती माँओं की है, क्योंकि माँ सबसे पहली गुरु है। माँ आपका सबसे पहला टीचर है। अगर माँ का, मैं तो आज भी अपनी मम्मी को बोलूँ ना, मेरी नंद ने ये कह दिया, ये सस, मेरी मम्मी मुझे ही समझाएगी। वो ये नहीं कहेगी कि तेरी नंद गलत है आजकल। लेकिन और माएँ क्या करती है, अरे उसने ऐसा कर दिया, गलत है बड़ी। मेरी माँ पहले मुझे, मैं इसलिए अपनी मम्मी को कहती ही नहीं जाके क्योंकि इन्होंने मेरा पक्ष नहीं लेना। तो मुझे पता है कि इन्होंने मेरा पक्ष नहीं लेना। और धीरे धीरे आप 2-3 बार 4 बार उस चीज को सोचोगे ना, फिर आपको खुद ही लगने लग जाता है ये इसका नेचर है, मैं नहीं बदल सकती हूँ, तो मैं अपना क्यों खराब इसीलिए आपकी हमारी जनरेशन में रिश्ते जो निभ गए। क्या उस समय प्रॉब्लम्स नहीं थी? सब जगह थी। हर युग में प्रॉब्लम। हमसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारी मदर्स के टाइम रही, उन्होंने तो जो बर्दाश्त किया है वो हम लोग नहीं कर सकते, और जो हम लोगों ने किया वो हमारे बच्चे नहीं कर सकते। लेकिन आज के टाइम में मदर्स का रोल थोड़ा सा डिफरेंट, आप जो कह रही हो बहुत गलत हो चुका है। मैं हर माँ के लिए नहीं कह रही हूँ, बहुत सी अच्छी माएँ जो अच्छे संस्कार दे रही है, लेकिन बेसिकली चाहे लड़के की माँ हो चाहे लड़की की माँ हो, पैसा, दहेज, अच्छा घर, अच्छी वैल्यूज, अरे हर इंसान को अगर अच्छा घर मिल जाएगा तो गरीब घर से क्या कोई शादी नहीं करेगा? और क्या गरीब घर का लड़का कभी अमीर नहीं बन सकता? क्या अनपढ़ लड़की क्या अच्छा घर नहीं चला सकती है? तो ये मिथ्य है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। जी, संस्कार होने चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अनपढ़ हो। अच्छे संस्कार से एक अच्छा घर का निर्माण किया जा सकता है, एक अच्छे भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। तो नितिशा जी, जैसे मान लीजिए हमारे व्यूअर्स में कोई ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं कि जिनके ऊपर कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं, तो उससे निकलने की कोई आपके पास उपाय है? देखिए 2 दूंगी, सावन आने वाला है, शिवलिंग पर सरसों के तेल का अभिषेक करें, आपको कोर्ट कचहरी शत्रुओं से निजात मिलेगा, आप विजय श्री की प्राप्ति करेंगे। और सरसों का तेल अपने घर से लेकर के जाए। ये शर्त है, वहां से नहीं खरीदना, वहां से नहीं खरीदना है। दूसरी मैं कहूंगी राशन ना 1-1 किलो मंगाना, कि आज ब्लिंकिट है ये सब, ये गलत है। राशन आप मंथ के हिसाब से जब भरते हो ना, तो उससे आपके घर में समृद्धि आती है, माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। तो अपने घर में राशन स्टेज पे भरो कि हम भाई 15 दिन बाद ले लेंगे, या महीने भर बाद ले लेंगे, या 6 महीने का नहीं। आजकल लोग घर में छोटे हैं, किचन छोटी है, 15 दिन का भर लो। अब लोग क्या करते हैं, 250 ग्राम दाल मंगा रहे हैं, 10 रुपए की मिर्च मंगा रहे हैं, गलत है। जो नहीं होना, आपके घर में चीजें खत्म होती है ना, आपकी लिक्विड मनी भी फ्लक्चुएट होती है, वो नहीं होना, समृद्धि कम होती है। दूसरा मैं कहूँगी माँ पीताम्बरा की अगर आप शरण में हो, माँ बगलामुखी के, तो वैसे ही आपको हर विजय श्री प्राप्त हो जाती है, चाहे वो ग्रहों से हो, चाहे वो शत्रुओं से हो, चाहे वो मुकदमे की हो। तो मुकदमे से विजय श्री आपको माँ पीताम्बरा दिलवाती है। माँ पीताम्बरा की पूजा करनी चाहिए जी। उनकी पूजा का कोई विधान, कोई छोटा सा? देखिए पहली बात तो गुरु साधना, गुरु का होना इस पे बहुत ज़रूरी है, बिना गुरु के नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं कह रही हूँ अगर आप सही हो और आप पे कोई मुकदमा हो गया है, तो आप इतना ही कर लो कि माँ बगलामुखी का बगला अष्टोत्तर शतनाम ये आप डेली पढ़ लो कि मुझे विजय श्री की प्राप्ति हो, या हर सैटरडे उनके दर्शन करना शुरू कर दो, उनके मंदिर जाना शुरू कर दो, तो भी आपको विजय श्री की प्राप्ति होती है। हवन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है जी। हो सकता है इन उपायों से हमारे दर्शकों का कुछ बिल्कुल मिलता है, क्योंकि मैं भी तो अपने क्लाइंट्स को यही बता रही हूँ और उनको मिल रहा है ना, तो बिल्कुल मिलता है। रिव्यू अच्छे आते हैं तो क्यों नहीं आएंगे इनके भी। अब जैसे आजकल देखते हैं नितिशा जी कि लाखों कपल्स जो है वो IVF के चक्कर काट रहे हैं। भविष्य मलिका की चेतावनी थी, वंश वृद्धि बाधा बीजानी क्षयम।
इसका मैं अगर अपने शास्त्रों से जोड़ूं तो जब पित्र और दोष। कुल देवी नाराज हो गई, भाई कुल की देवी यानी मेरे पूरे कुल की देवी, पीछे और आगे कुल की वृद्धि नहीं हो रही वृद्धि है नहीं आगे। हो, पित्र यानी 7वीं पीढ़ी तक जीन्स जाके रुक गया, यही तो है। तो यहाँ पे मूल कारण आपकी कुल देवी का विलुप्त होना और आपका पितृ दोष की शांति ना कराना है। आज देखिए हर कुंडली में पितृ दोष मिल रहा है, क्यों? इसका कोई तो मुख्य कारण होगा कि शनि के साथ राहु बैठ गया, सूर्य के साथ राहु बैठ गया, शनि बैठ गए, चंद्रमा। ये मुख्य कारण यही है कि हम अपनी जड़ों को भूल रहे हैं। जब तक जड़ें मजबूत नहीं होंगी, आपका वृक्ष, आपका तना, आपका पत्ता, आपका फूल, आपका फल कैसे स्ट्रांग हो सकता है? तो अपनी जड़ें मजबूत कर लो, आपका फल स्ट्रांग हो जाएगा। जड़ें क्या है? मेरे पित्र और मेरी कुल देवी, तो मेरे में फल लगेगा ना। यही कमी है बस लोगों में, कि जो आपने कहा ना कि हम अपने बुजुर्गों की नहीं कर रहे तो हम अपने पितरों की क्या करेंगे, बस यही कमी है। जिस दिन आप अपने बुजुर्गों की, अपने पितरों की, अपनी कुल देवी की कर लोगे ना, आप में फल भी लगना शुरू हो जाएगा, जड़ें मजबूत हो जाएंगी। सावन का कोई बता दीजिए इसमें पितृदोष की मुक्ति के हाँ चलिए, तो पूरे सावन भर अगर आपको पितृदोष है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे घर में कोई भी काम नहीं हो रहा, संतान प्राप्ति नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, जॉब छूट जाती है, व्यापार चलते चलते बंद हो जाता है, तो आप सिर्फ पंचामृत डेली बनाइए, पर डे पंचामृत तैयार करिए और शिवलिंग पे अर्पित करके आइए। संतान वृद्धि भी होगी। जब घी चढ़ता है तो धन आता है, जब दूध चढ़ता है तो स्वास्थ्य अच्छा होता है, जो हमें हार्मोन्स के इश्यूज हैं, ये सब प्रॉब्लम्स दूर होंगी। जब शहद चढ़ती है तो घर में मिठास आती है। जब जल चढ़ता है तो हमारा मन एकाग्रित होता है, मन शांत होता है। हम निगेटिव बातों को कम सोच के पॉजिटिव चीजें ज्यादा देखते हैं। वो कहते हैं ना, गंधारी ने भी नेगेटिविटी ढूंढ ली थी कृष्ण में, जबकि पूरा ब्रह्मांड कृष्ण में नेगेटिविटी नहीं ढूंढ पाया, गंधारी ने ढूंढ ली थी। तो यही है हमारा मन। तो इससे आपका मन शांत होता है। जब हम उस पर चीनीज मिलाते हैं तो हमारे जीवन में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, पर डे की उलझने हैं, आज काम वाली नहीं है, आज बॉस ने ये बोलते हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो पंचामृत डेली बनाइए और डेली चढ़ाइए। और फिर भी अगर संतान प्राप्ति को आप परेशान हैं तो गोपाल संतान यंत्र आता है, उसके सामने गोपाल संतान मंत्र की पूजा करें। अच्छा, जो आपको इंटरनेट से इजीली मिल जाता है, उसका मंत्र जाप करें आप। तुलसी की माला से आपको संतान प्राप्ति जरूर होगी, लेकिन इसके लिए पश्चाताप जरूरी है। रेणु जी, जब तक मैं पश्चाताप नहीं करूंगी, मैं जितनी मर्जी उपाय कर लूँ, जितना मर्जी पूजा कर लूँ, मुझे वो पूजा नहीं लगेगी। कुंडली में योग भी देखना जरूरी हो जाता है। योग भी है, लेकिन अब आप देखिए मेरे गेट पे पितृ जो खड़े हैं वो अप्रसन्न है, वो रो रहे हैं। हाँ। मेरे घर में सुख और समृद्धि और खुशी और वंश कैसे आ सकता है? मैं लाखों उपाय कर लूँ। और मैं ये मानती हूँ कि आपकी कुंडली के योग तक घटाए और बढ़ाए जा सकते, खत्म नहीं किए जा सकते, क्योंकि जो चीज बन चुकी है मतलब कर्मों से आप अपने आज के कर्मों से अपने खराब कर्म जो प्रारब्ध थे आपके, उनको वो कम कर सकते, उसकी फ्रीक्वेंसी कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं अगर पितरों को प्रसन्न कर लूँ, मेरी कुल देवी मेरे से प्रसन्न हो, मेरी कुंडली में नहीं लिखा, वो मुझे आशीर्वाद दे सकती है, मुझे संतान हो सकती है। तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि मार्कंडेय ऋषि को उनके माता पिता को शिव जी ने बोला था कि आपको जो संतान होगी वो 16 वर्ष तक जिएगी पूरे, लेकिन ऋषि मार्कंडेय ने महामृत्युंजय के जप से शिव जी को इतना प्रसन्न कर लिया कि इतने हजारों वर्ष उनकी आयु रही। तो आप अपने कर्म से अपने पुराने कर्म को बदल सकते हो। ये भी तो हमारे शास्त्र में बता रहे हैं ना। उन्होंने अगर ये चीज रची, ये चीज लिखी गई ऋषि मुनियों के द्वारा, तो वो हमें संदेश था कि बदल तुम भी सकते हो, हाथ में तुम्हारे भी है। बस बदलने के लिए एक दृढ़ संकल्प और पश्चाताप होना। पश्चाताप बहुत जरूरी है। आजकल के लोगों में पश्चाताप है ही नहीं, जो सबसे आई एम द बेस्ट। नहीं हूँ मैं बेस्ट, लेकिन पश्चाताप भी है मेरे अंदर। मैं रोज सॉरी, माफी जरूर मांगती हूँ। और मैं अपने मम्मी पापा से, हस्बैंड से, बच्चों से भी अगर कुछ कर देती हूँ, गलती, गुस्सा आ गया, उलझन हो गई, चिड़चिड़ापन आ गया, मैं उनसे बोलती हूँ। मैं ये नहीं कहती मैं तो माँ हूँ, मैं तो बेटी हूँ, मैं तो पत्नी हूँ, मैं माफी क्यों नहीं मांगू। मैं जाती हूँ, माफी मांगती हूँ, मेरे से हो गया। और जल्दी मैं बाहर किसी से उलझती नहीं, कभी लड़ती नहीं, कभी कुछ नहीं कहती। वो तो आपकी पर्सनैलिटी बता रही है। अब बच्चों से कई बार हो जाता है, ऑरा आपका सामने आ रहा है। बच्चों से बस हो जाता है, तो बच्चों के पास बच्चा मेरे से हो गया, उस समय मैं थोड़ी उलझन में थी, सॉरी। अच्छा अब तू क्या खाएगा? जैसे कभी कभी थकी होती हूँ तो कहेगा आज मम्मा ये बनाओ। उसको ना बड़ी इंटरेस्टिंग, गुरु लग्न में उच्च का, कर्क लग्न का अबाउट चार्ट है। आज मम्मी ये बनाओ, रोज मुझे अलग अलग रेसिपी बोलेगा। बड़ा है, छोटा नहीं है। तो मैं कई बार गुस्से में, मैं थकती नहीं हूँ क्या? तुझे लगता नहीं मैं थक के आई हूँ? फिर मैं जाती हूँ, अच्छा मैं बना देती हूँ, कोई बात नहीं। नितिशा जी, बहुत अच्छा आज आपके संग
सारा वार्तालाप रहा। आपने बहुत सारे मिथ हमारे दूर करे। भविष्य मलिका को जिस तरह से गलत तरीके से इंटरप्रेट करा जाता था, आपने सही तरीके से, जो आप समझती हैं उस तरीके से हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश करी, उपाय भी दिए। आपका बहुत बहुत एक शुक्रिया। लास्ट उपाय और देना चाहूंगी रेणु जी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रही हूँ शिव को पूरे भोले मन से प्रसन्न करो, एक लोटा जल और एक बिल्व पत्र ले जाओ बस, और सच्चे मन से उनसे माफी मांगते हुए अपनी मनोकामना रख दो। पूरे सावन भर एक दिन एक समय, मतलब अगर मैं रोज 11 बजे जा रही हूँ तो रोज 11 बजे मंदिर जाना, घर में नहीं। ये उपाय करके देख लो, आपका 3.25 महीने में वो कार्य जरूर हो जाएगा जो रुक रहा बहुत था। बढ़िया भाई, इतना आपको गुरु मंत्र मिला है आज नितिशा जी से, तो आप जरूर करिएगा। और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम चाहेंगे कि जो उपाय हमको अभी मिला है उससे आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया नितिशा जी, आप आए you. और आते रहिए। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छी अच्छी बातें आप जरूर करते रहिए हमारे संग। जी, चलिए, थैंक यू सो मच रेणु जी। तो दोस्तों, आज डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी के साथ इस बातचीत से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि भविष्य मलिका हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें सुधारने और सचेत करने के लिए लिखी गई है। समय चाहे कितना भी कठिन हो, अगर हमारा कर्म सही है और हम अपनी जड़ों और अध्यात्म से जुड़े हैं तो कोई भी संकट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डरने की जरूरत नहीं है बल्कि संभलने की जरूरत है। नितिशा जी, आज हमारे शो पर आने के लिए, आम आदमी के मन से इस डर को निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करें ताकि उनका भी डर दूर हो। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार और जय जगन्नाथ।